अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, काफ़ी अहबाब और लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्नति और तरक्की नहीं है, बेबरकती के शिकार हैं, ज़हनी तनाव है, जिस्मानी बीमारियां है, घर का माहौल ख़राब है, दिल में सुकून नहीं है, ज़हन मुंतशिर है, ज़हनी तनाव है। इस तरह की बातें करते हैं। घर में सब कुछ है तो भी परेशानी, नहीं है तो भी परेशानी। तो मुख्तसर में ये बताना चाहता हूँ कि इन बातों की वजूहात क्या है। तो देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम कभी कभी परेशानियों को, उलझनों को, ज़हनी तनाव को, बीमारियों को बुलाते हैं या दावत देते हैं, या फिर कुछ ऐसी हरकतें जाने अनजाने कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम परेशानियों में घिरे जाते हैं। याद रखिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी कभी हम ख्वाहिशात के ऊपर सवार होकर चलते हैं। मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें हैं जिसका करना बहुत ज़रूरी है, उसके बग़ैर हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। और कभी कभी उसी काम को ख्वाहिश के मुताबिक किया जाता है, और जब उस काम को हम ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं तो फिर अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी आ जाती है, बेबरकती आ जाती है, पनौती और दलिंदरी आ जाती है, तरह तरह की नहुसतों में हम घेरे जाते हैं और फिर उस ऐसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम सरगर्दा रहते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर, और आपको बोलें कि दिल में सुकून और करार ही नहीं, इस तरह से हम मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमें दोपहर को खाना चाहिए या रात को खाना है, और उसके लिए हमारे पास असबाब, वसाइल, चीज़ें मौजूद है। चंद अफराद पर मुश्तमल हमारा कुंबा है या फैमिली है, 2-4 लोग हैं, उसके लिए हमें पका के खाना है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हमारा ख्याल होता है और हमारी ख्वाहिश होती है, हमारा नफ्स कहता है और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि आज जो है हम रात का खाना किसी हाई फाई होटल में जाके खाएंगे, किसी ढाबे में जाके खाएंगे। ठीक है, आप घर में भी पका के, हम घर में भी पका के खा सकते थे और होटल में जाके भी खाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। घर में खाएंगे कम खर्चे में, अच्छा खाना होगा, और बाहर जाएंगे होटल में, ढाबे में, तो ख़राब खाना ज़्यादा पैसे में लेना पड़ेगा। जो होटलों में, ढाबों में चटर पटर हम खाते हैं, जो भी खाना मिलता है, एक तो वो खाना महंगा होता है, दूसरा ये है कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर हमारा वक्त ज़ाय होता है। तो अगर हम इस तरह की ख्वाहिशात को पूरी करते रहें, हफ्ते में 2 दिन में होटलबाजी, ये वो, तो हमारे तबीयत पर असर गिरेगा, वक्त पर असर गिरेगा, सेहत पर असर गिरेगा, और हमारी रोज़ी रोटी, पैसे पानी पर असर पड़ेगा। फिर क्या होंगे? बेबरकती के शिकार होंगे, घर में दलिंदरी, नहुसत आएंगी, ज़हनी तनाव होगा, और बाहर का सब खा पी के तबीयत के ऊपर उसका बुरा असर गिरता है। तो देखिए, हम घर में भी खा सकते थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशात के लिए कभी कभी हम बाहर जाके खा रहे हैं, तो उसका असर कितना बुरा गिर रहा है। हमें मालूम है, हमें पता है
कि बाहर खर्च भी ज़्यादा होगा, पैसा भी लगेगा, वक्त भी जाएगा और सेहत के ऊपर भी उसका बुरा असर गिरेगा। उसके बावजूद सिर्फ नफ्स ने कहा, ख्वाहिश ने चाही और उसके लिए हम ये काम कर बैठे। तो जब हम नफ्स के मुताबिक काम करेंगे तो याद रखिए हमेशा खसारे और नुकसान में होंगे। जबकि ज़रूरतें कम है, ख्वाहिशात हमारी ज़्यादा हैं। इसी तरह हमारी ख्वाहिशात क्या होती है, अब इसे बहुत सारे मामलात हैं, मैं 2-4 बातें बताता हूँ। जैसे शादी है, घर में किसी की शादी है या किसी रिश्तेदार या दोस्त की शादी है, तो हम क्या ड्रेस ले लेते हैं, हल्दी के अलग, वलीमा के लिए अलग, अच्छा बारात के लिए अलग, वगैरह वगैरह। या फिर हमने ईद में सिलवाए कपड़े, फिर बकरीद में ले रहे हैं, फिर मुहर्रम में सिलवा रहे हैं, फिर जो है हम और दीगर त्यौहार के मौके पे हम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हर साल अगर इतने सारे कपड़े लेंगे और सिलवाएंगे तो हमारे पास कितने कपड़े जमा होंगे, कितना खर्च लगेगा। एक तो ये है कि जब हम ज़्यादा कपड़े ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि हमारा दिल कह रहा है, हमारा नफ्स कह रहा है, हमारी ख्वाहिश हो रही है, हम ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं, ज़रूरत को नहीं। जब हम ख्वाहिश को पूरी करेंगे तो हम घाटे में होंगे, नुकसान में होंगे। ज़रूरत को पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसमें खैर और भलाई है। और नफ्स की तकमील करने में, नफ्स की ख्वाहिश को पूरी करने में नुकसान, घाटा और वो ज़रर रसा है। अब क्या होता है कि हमारे कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं कि उससे पहले फेंक डालते हैं, और बेज़रूरत हम जो खर्च करते जा रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े ले रहे हैं, तो इसका असर कहाँ गिरेगा, हमारी माश पर, रोज़ी रोटी पर गिरेगा ना। इसका असर आर्थिक रूप से हम परेशान होंगे। जाहिर सी बात है, पैसे पाने के एतबार से इंसान जब परेशान होता है तो फिर चारों तरफ से वो परेशानियों में घिर जाता है। तो हम इतने सारे कपड़े सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत नहीं है, और हमें ज़रूरत पूरी करनी है, ख्वाहिश नहीं। हम जब ख्वाहिश के ग़ुलाम बन जाते हैं, ख्वाहिश का पैरोकार बन जाते हैं, हम ख्वाहिश के मुरीद बन जाते हैं, तो याद रखिए हम दीनी, दुनियावी, उखरवी, मिली हर एतबार से हम परेशान हो जाते हैं। रूहानियत चली जाती है, शैतान के हम ग़ुलाम बन जाते हैं, गुनाहों के दलदल में फंस जाते हैं, अल्लाह रसूल का खौफ नहीं होता है, तबीयत में गिरावट आती है, घर का माहौल ख़राब होता है, रोज़ी रोटी धंधा पानी में उसका बुरा असर गिरता है, ज़हनी तौर पर हम खुश नहीं हो पाते हैं, टेंशन रहता है, घर में बेबरकती होती है, दिल में करार नहीं होता है, ज़िंदगी में सुकून और खुशी मैसर नहीं आती है। और ये सब काम कब करते हम, सिर्फ ख्वाहिश के लिए, ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए। तो हमें हमेशा ख्वाहिश की मुखालिफत करनी चाहिए, ख्वाहिश का विरोध करना चाहिए, ख्वाहिश के बरखिलाफ़ काम करनी चाहिए। जब हम ख्वाहिश के मुताबिक काम करने लग जाते हैं तो याद रखिए कि हम शैतान के ग़ुलाम बन जाते हैं। इमाम गज़ाली ने फरमाया है कि ख्वाहिश वो शरीर और बदमाश और मक्कार ताजिर है जो हमारे बीच आता है, अपने बोली बच्चन के ज़रिए ख़राब चीज़ों को हमें बेच के चले जाता है। आप फरमाते हैं कि बेलगाम वो शरीर घोड़ा है, ख्वाहिश जो उसके ऊपर सवार हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, दीनी और दुनियावी एतबार से हम खुश रहना चाहते हैं, आखिरत भी संवारनी चाहती है और जहन भी हमारा मुतमईन हो, दिल में भी करार हो और हम ज़िंदगी में खुश रहें, तो याद रखिए नफ्स की मुखालिफत करनी है, ख्वाहिश की मुखालिफत करनी है और ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है।
जब ज़रूरत के ऊपर हम ख्वाहिश को जो फ़ौक़ियत देंगे, आगे रखेंगे और उसके मुताबिक सोचेंगे, तो फिर हम परेशान होंगे। देखिए, सारी दुनिया अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, वो और सोचेगा। जो खुद के घर में रह रहा है, दुकान है, मकान है, खा रहा पी रहा, उसकी और ख्वाहिश होती है प्लस। 2 घर हो गया तो सोचता है कि और एक हो जाए। एक दुकान चल रही तो सोचता है और एक दुकान हो जाए। 10,000 कमा रहा है तो 15 का सोचता है, 15,000 कमा रहा है तो 20,000 का सोचता है। इंसान ये जो सोचता है, ये जो करता है, ये ख्वाहिश है। जबकि हमारी ज़रूरतें कम में पूरी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ ख्वाहिश के हवस को पूरा करने के लिए तरह तरह की जो है हथकंडे इस्तेमाल करके हम गलत राह के मुसाफिर बन जाते हैं। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तरग़ीब दी है, तालीम दी है, वसीयत और नसीहत की है कि हमेशा नफ्स की और ख्वाहिश की मुखालिफत करो अगर कामयाब होना चाहते हो। और आज हम नफ्स के और ख्वाहिश के ग़ुलाम बन चुके हैं, इसलिए हम परेशान हैं। तो याद रखिए, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें नफ्स की मुखालिफत करनी होगी। जो काम करने के लिए हमारी ख्वाहिश हो रही है, हमारा नफ्स कह रहा है, हमें उसकी मुखालिफत करनी है। जो ज़रूरत है हमें वो करना है। अल्लाह पाक हम तमाम को नफ्स के बुरे और नफ्स और ख्वाहिश के बुरे असरात से महफूज रखें और ज़रूरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।